देखो पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर चालू किए थे कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हाँ चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का 3 चालू किए थे, 2 हो गया था खत्म, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। ऐसे हम बताए थे कि 18 इसका खोज किया 1886 में, लेकिन नामकरण किया गया 1919 में। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसका खोज करता हुआ गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड। फिर पढ़े थे इसमें न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक 1932 में। देखो लास्ट में लिखे थे कि परमाणु जो शब्द है ऐसे सबसे पहले गढ़ा था किस व्यक्ति ने, बताओ। ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी अपने एग्जाम में, एस वाला बीपीएससी एग्जाम हुआ था 10 तारीख को, पूछा था कि परमाणु शब्द किसने सबसे पहले गढ़ा, तो गढ़ा था किसने? डेमोक्रिटस ने। लेकिन सबसे आधुनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो परमाणु शब्द किसने दिया था? जॉन डाल्टन। इसीलिए इसे परमाणु का जनक भी कहा जाता है। फिर पढ़े इलेक्ट्रॉन के बारे में, कैसे इसका खोज हुआ, कितना आवेश है, सब खोज एक बार में ले लेंगे एक ही पेज पर आराम से। फिर हम लोग पढ़ रहे थे किस बारे में? प्रोटॉन के बारे में। इसका खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। नामकरण कब? 1919 में। इसका संकेत कितना होता है? पी। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धन आवेश। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर, इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलाम का धन आवेश पाया जाता। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना है? 1.6726 गुना 10 के पावर -27 kg। अब ग्राम में कहें कितना जाएगा? 1.6726 गुना 10 के -24 ग्राम, भाई 3 इसमें घट जाएगा। और इसका सापेक्ष द्रव्यमान किसका है? 1 AMU के बराबर इसका क्या होता है? सापेक्ष द्रव्यमान। एक AMU के बराबर। अब इसका आगे हमको पढ़ना था कि प्रोटॉन की उत्पत्ति किस किरण से हुई थी? एनोड किरण से या कैनाल किरण से होती है? कैनाल किरण कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक? धनात्मक। प्रोसेस ये वाला था, प्रोसेस हम बताए थे उस दिन। ये प्रोसेस द्वारा किया गया था विसर्जन नलिका में, जब विद्युत धारा दी गई तो इलेक्ट्रॉन के बताए थे। ये ऐसे किया गया था किसका? प्रोटॉन का। अब पढ़ना है बस, इसमें एक चीज और पढ़ा देते हैं, बता देते हैं बस। जब एक प्रोटॉन है, ठीक है, जैसे ही परमाणु है, इसके बीच में क्या होता है? परमाणु के बीच में नाभिक। नाभिक का खोज किसने किया था? बताओ, नाभिक का खोज कौन बोल रहा है? बोलो। नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसके चारों कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते, जैसे मान लो क्या हो गया ये प्रकार का इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर की ज्यादा कम? बराबर होता है, ठीक है। कह सकते हैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है।
आपस में बराबर होती है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का बताओ कितना गुना होता है। कितना 1836 गुना। नहीं सुना है? हाँ, 3 गुना 1836 गुना होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना गुना 1836 गुना होता है। ये था सिर्फ प्रोटॉन के बारे में। जो लिखा है लिखना, नहीं तो फिर मोबाइल से फिर लिखना। अगर छोटा हुआ सबका। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में तीसरा क्लास है। 2 वीडियो बना, उसको नहीं डाल देंगे। तीसरा क्लास है आज। आज से डालो हेडिंग न्यूट्रॉन। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं इसका भी एक को वीडियो नहीं डाले। इसके पहले वाला का पूरा डाला हुआ है, 1 से लेकर 4-5 तक। सिर्फ लास्ट वाला पार्ट नहीं डाला हुआ है, उसको आज सेट कर देंगे। अगला हेडिंग डालो कौन सा, न्यूट्रॉन। अब यहां से लिखो जिसका छूटा हुआ है। अब बता, सबसे पहले न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? अरे ट्रिक को भुला गया, ईट पग नाच। तो ट्रिक तो दिए थे। जेम्स, देखो, ईट इलेक्ट्रॉन, चा से थॉमसन, पास से प्रोटॉन, गा से गोल्डस्टीन, और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ईट पर ईट पग रा मत कर देना, रस हो जाए फिर रदरफोर्ड। ईट पग नाच, ये सब लिखना तो मोबाइल से अब छूट गया था। आओ जाओ, कहाँ गया था? हिल्स घरे घरे गया था। घरे कुछ है का खास? बताओ, खोज कौन करता है? जेम्स जेम्स चैडविक। ठीक है, कब किया गया? 1932। ठीक है, अब इस पर कौन सा आवेश, प्लस की माइनस? न्यूट्रल। इसका संकेत क्या होगा? इसको एन से दिखाते हैं, इसका संकेत। इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति कैसे हुई न्यूट्रॉन की, किसी को मालूम है? बताओ, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुआ था? न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है मालूम? नहीं। न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कैसे हुआ था? नाम सुना है? नंबर 1 में कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। 2 में हीलियम। 3 में लिथियम। 4 में बेरिलियम। जब बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से प्रहार कराया गया तो किसकी उत्पत्ति हुई? न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लिखना, बेरिलियम धातु पर
बेरिलियम धातु पर जब हाँ बेरिलियम धातु पर जब अल्फा कण से प्रहार किया गया तो न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। तो न्यूट्रॉन की अब एक एग्जाम में पूछा था ना कि अल्फा कण का भार कितना होता है, बताओ तो कोई। जो अल्फा कण दिख रहा है ना ये वाला, इसका भार कितना होता है? 0 होता है। अल्फा कण का भार पूछेगा तो याद रखना हीलियम के गुण रखता है, हीलियम का गुण। ये हीलियम के गुण को फॉलो करता है। हीलियम मतलब कितना? हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का परमाणु संख्या 2। अब भार कितना जाएगा? 2 का 4। ठीक है, तो जो हीलियम का होगा वही गुण किसका होगा? अल्फा कण का। तो इसका हो जाएगा भार कितना? 4। बताएं तो भार कहाँ रहता है? हमेशा माथा के ऊपर। पहले इतना नोट करो, फिर आते हैं इसका द्रव्यमान की ओर कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, मालूम है किसी को? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो खाली बायोलॉजी पढ़ता है। 1.6 नहीं, 1.67 नहीं होगा। 1.67 1.6749 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 3 घसक जाएगा, या इसको बोल सकते हैं या कितना 1.6749 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये हो गया निरपेक्ष द्रव्यमान। ठीक है, कौन सा द्रव्यमान? निरपेक्ष। यदि हम सापेक्ष की बात करें तो कितना जाएगा इसका? लगभग 0 के आसपास। यही था न्यूट्रॉन के बारे में इतनी सी जानकारी। इसका खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। कितना? 1932 में। इसका संकेत एन, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो प्लस ना तो माइनस। ये हमेशा रहता कहाँ पर? नाभिक में प्रोटॉन के साथ स्थित रहता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जब बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से प्रहार किया गया तो किसकी उत्पत्ति हुई? न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और इसका द्रव्यमान कितना है? 1.6749 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है, लिखा गया ना। अब आते हैं टेबल की, इसमें तीनों को मेन चीज को हम ले लेते हैं। ठीक है,
बारने की बात नहीं है, देख रहे हैं किससे लाइट इधर ज्यादा आ रहा है, जो देख रहे हैं। दिखा गया ना। देखो एक ऐसा बना टेबल, ठीक है। तिरछा खिंचा जाता है। चलो जो हो गया, लिखने से मतलब है। देखो इसमें क्या चीज क्या अटैच करना है। देखो इसमें तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा? मूल कण कौन कौन होता बताओ? इलेक्ट्रॉन, मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन सा? न्यूट्रॉन। इसको खाली छोड़ देना, ठीक है, फालतू बन गया है। और इसमें इसका खोजकर्ता कौन खोज किया? ठीक है, हो या खोजकर्ता। तो इसमें लिखना वर्ष, कब खोज किया गया। इसमें लिखना आवेश, ठीक है। इसमें इसका हो जाएगा आवेश, इसमें इसका हो जाएगा बहार, और इसमें लिख देना इसका खोजकर्ता, वर्ष, आवेश, बहार। देखते हैं, ठीक है, लिखा जाएगा ना। क्यों? 1 2 3 4 6 बक्सा बनाना है। छोटे छोटे बना तो लिखा जाएगा, ठीक है। मेरा तो बड़ा बोर्ड है। सबसे पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इसमें किसी को दिक्कत? अब तो ही सब बोलवा, हम नहीं बोलेंगे, याद होगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स। याद है कॉपी से? हाँ अच्छा है, कॉपी से देखो। कब किया गया? 1897। इसको बोलते हैं 1900, और इसको 1932, ठीक है। इस पर कितना आवेश होता है बताओ? 1.6 गुना 10 की पावर कितना? 10 की पावर 31 -19 कूलाम्ब का कौन सा आवेश? ऋण आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इस पर 1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलाम्ब का कौन सा धन की ऋण? प्रोटॉन का धन होगा, ऋण होगा? धन आवेश। तो बोलो, तो मोमा गोंग रहता है। अरे बोलने से याद होता है। धन आवेश, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेशहीन, आवेशहीन मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। इसका भार बताओ। इसका भार कितना होता है? 9
1 गुना -31 kg, ठीक है। अब इसमें बताना है इसका भार 1.67, 2 गुने 10 की पावर कितना -27 kg, इसका 1.6749 माइनस कितना -27 kg, ये सब किसका आवेश हो गया, ठीक है। चालू कर लो फैन, बंद कर ले। आप बताओ, तुम्हारे सामने डाटा दिया हुआ है, इसमें सबसे भारी कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है। जिसमें आवेश की बात करेंगे, इसमें इसमें भर लो, रह जाएगा -1, इसमें +1, इसमें कितना जाएगा 0, कोई आवेश नहीं होता। सबसे भारी कण कौन, दिमाग दिमाग लगाओ, इसमें तीनों का भार लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे भारी कण कौन होता है। बताओ बाबू जल्दी, सबसे भारी कण कौन होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन होगा, हमसे नहीं पूछो। क्वेश्चन वहां पर देखो, बोर्ड है, दिमाग लगाओ, मैथ पढ़ता है ना। कौन सा सबसे भारी है। बड़ा लेट से आते, सब छूट जाता है, आधा घंटा लेट हो गया। अरे यहाँ से देखो, वहां से घुसना गली से, अरे जो ग्राउंड है ना खाली पत्थर का कॉलोनी से घुस के घूम के चलाना, ईटा चढ़ा के सब उसी पार होता। कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है शादी से अगल बगल से, इसलिए। तो पता है कि माइनस में छोटा वाला क्या होता है, बड़ा, ठीक है। देखो तीनों किस में लिखा हुआ है, माइनस में, -27 है, -27 है और -31 है। इसमें सब माइनस वाला क्या होता है, बड़ा होता है ना। देखो इसमें है माइनस कितना 27, इसमें भी कितना है -27। आई, ये तो छोटा हो गया। अभी दोनों कंपेयर करो कौन बड़ा है। अरे 10 -31 है, तब माइनस में जैसे पढ़ता नंबर लाइन 0, -1, -2, -3, -4। माइनस में देख जानता है कि जो बड़ा ला होता है वो छोटा मान होता है। ये बड़ा तो छोटा हो गया, और छोटा वाला मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें अभी दोनों कंपेयर करना है, कौन सा होगा सबसे भारी, ई वाला कण भारी होगा, ई वाला कण भारी होगा। प्रोटॉन कैसे भारी होगा, 1.67 है, 1.67 है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है, भारी कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। सबसे भारी कण कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। अरे वही चीज है, वही सब पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीका से पढ़ोगे आप।
बनाओ जल्दी से चार्ट को, फिर चलते हैं आगे, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इसमें। हाँ, किसका है? डर आज सुबह बोले ना, सुबह 9 डालवे के हैं, सुबह 9 बजे मिला लेना उसमें। पहला लिखा गया ना, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना हो गया, खोज किसने किया? जे थॉमसन। पूरा जो पढ़े उसका यहाँ पर ले लिया, ठीक है। खोज करता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का कौन था? जेम्स चैडविक। कितना में? 1897, 1919, और न्यूट्रॉन को 1932। इस पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम का कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इस पर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम का कौन सा? धन आवेश। और ये क्या होता है? आवेशहीन। इसका भार 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का कितना होगा? 1.672 1.672 गुना 10 पर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन का कितना? 1.6749 माइनस 27 10 के पावर माइनस 27। हम इसमें से निष्कर्ष का निकला, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे भारी कण कौन सा होता है? क्या बताएंगे? न्यूट्रॉन। ठीक है। सबसे हल्का क्या हो जाएगा? यहीं पर नीचे अपना कॉपी जगह होगा ना, कॉपी में देखो, सबसे भारी कण, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन। सबसे भारी कण क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और उसके बाद क्या है? प्रोटॉन। उसके बाद सबसे हल्का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख लेना, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का पूछेगा तो कौन सा? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, और ये सबसे भारी। जानता है कि बीचीचवा कोई नहीं पूछता है, पूछता तो पहला के और लास्ट के। सबसे भारी कण, सबसे हल्का कण। अच्छी होगा। काला हंस रहा है। आप पूछेगा कि सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। बताओ, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता, मतलब शरीर को वेध करके पार कर जाती है, किसी वस्तु को वेध करके पार कर जाने की क्षमता किसमें होता है? वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसमें सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होता है? न्यूट्रॉन में बाबू। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसमें होती है? न्यूट्रॉन में। इसे देखता है कि जब
बम बनता, बम, उसमें न्यूट्रॉन को शांत किया जाता है, ठीक है, वही न्यूट्रॉन जो नुकसान पहुंचाता है। नाम सुना है? परमाणु बम, हिरोशिमा नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त। लिटिल बॉय फैट मैन, सुनने क्या होगा। तो अगला पॉइंट जोड़ो, सबसे लिखो, सबसे भारी, तो सबसे अधिक वेदन क्षमता किसमें होती है? सबसे अधिक वेदन क्षमता, सबसे अधिक वेधन क्षमता, वेधन मतलब वेधन क्षमता किसमें होता है? क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन में। फिर वही कंडीशन, सबसे अधिक न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, और फिर क्या चीज? सबसे ज्यादा किसमें? न्यूट्रॉन। और सबसे कम किसमें? इलेक्ट्रॉन में। तो ये बताएं कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है? संख्या में बराबर, ठीक है। आप पढ़ना हमको इसके बारे में, अस्थायी कण और प्रतिकण, नाम सुने हो? एंटी पार्टिकल्स क्या होता है? नाम सुना है, पता नहीं। एंटी पार्टिकल्स पढ़ना है, अस्थायी कण पढ़ना है, ठीक है। एंटी पार्टिकल्स होता है जो स्वभाव में दूसरे के विपरीत होता है, ये दोनों को हम टकराएं तो एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, सब बहुत फेमस फेमस सब वन लाइनर सब क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिखा गया ना। चलते आगे की ओर। हम तो कल ही बताए, तो आप बोलने से आदमी के हेसिटेशन दूर होता है। जो मन में शंका रहेगा ना, मिट जाएगा बोलने से। गलती होगा तो होगा, लेकिन उसमें सीखेगा कि नहीं, हम मेरा गलत हुआ, कहीं सब बोले नहीं करता। आप डालो अस्थायी कण, ठीक है। अस्थायी कण बताए थे कि कोई परमाणु होता है, उसमें जो 3 होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन सा? न्यूट्रॉन। कौन सा कण होता है? अस्थायी कण, ठीक है। ये होता है कौन सा? अस्थायी कण। ये हर एक परमाणु में मिलेगा, इसका गुण है ये हर एक परमाणु में पाया जाएगा। कौन सा? ये हर एक परमाणु में मिलता है, अस्थायी कण, ठीक है। लेकिन अस्थायी है, किसी में मिलता भी है और किसी में नहीं मिलता। किसी में पाया भी जा सकता, किसी में पाया नहीं भी जा सकता। लेकिन वैसा कण जो सभी परमाणु में मौजूद नहीं होते हैं, जो सभी परमाणुओं में मौजूद नहीं होता, जो सभी परमाणुओं में मौजूद नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी कण। जैसे मेसॉन का नाम सुने हो? बोसॉन कण। ऐसा ऐसा बहुत से कण है जो क्या है? अस्थायी कण है, ठीक है।
ईटीसी अस्थाई कण, जो हर एक परमाणु में मौजूद नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में रहेगा। चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहता है। ये किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता। हम पिछला दिन दिखाए थे कि जब परमाणु को तोड़ा गया तो कितने कण में टूटे थे, किसी को याद है? जब परमाणु को तोड़ा गया तो कितने कण में टूटे? देखो लिखा हुआ है कितना कण, 31 कणों में वो टूटा था। मेसॉन, पॉजिट्रॉन और कौन सा? बताओ, मेसॉन कण का खोज किसने किया था? इसका खोज लिख लो लगातार साथ में। मेसॉन कण का खोज युकावा। हाँ, ये सब क्लास, ये सब पता कि कौन क्लास, मतलब कौन सा क्लास का चैप्टर है ये? इस चैप्टर है क्लास 9 का, ठीक है। वही बोले कि पढ़ना वही चीज है, बस आज के डेट खाली मॉडिफाई कर दिया। पहले के समय, आज के समय इतना कोई पढ़ाएगा तो पता चलेगा कि 9 का सिलेबस नहीं खत्म हुआ। पहले के टीचर के ध्यान रहता सिलेबस खत्म करने पर। ऐसा ही बोला कि इतना पढ़ाई तो लाइक नहीं भाग जाएगा। 9 में इतना पढ़ा देगा तो लाइक नहीं भाग जाएगा, सही बात है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? इसका खोज किया था एंडरसन। हाँ, उस समय कोरोना भी आ गया था शायद। पॉजिट्रॉन का एंडरसन। इसको बोसॉन कण बोलते हैं, गॉड पार्टिकल्स, ठीक है। इसको कहा जाता है, देखो इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन। एंडरसन, इसका युकावा। पहला बार सुन रहा है ना? ग्रुप डी के सेट निकालो या एएलपी का, सब क्वेश्चन में एकदम सबका फेवरेट रहता है 9-10 का। 10th भर आता सब फार्म, ग्रुप डी चाहे टेक्नीशियन हो, जब मेका को छाप देता है। हम अपने दिए टेक्नीशियन इस बार, जिसमें 40 क्वेश्चन मेरा लगा 3 4 गलती था बस साइंस में, आगे कोई बाकी सब सही था, लेकिन मेरिट नहीं बना। हाँ, परिचारिका भरो, 10th का उसका सेट चलवाएंगे। कहीं से भरा, कहीं से नहीं भरेगा, समझ में आ गया। बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। दशहरा के बाद चालू करा दे, कर देंगे ग्रुप डी वाला सेट, ठीक है। जिसका रहेगा अपना मारेगा, दशहरा बात करेंगे ग्रुप डी वाला। जिसका भी रहेगा अपना दशहरा बात करवा देंगे। परिचारिका भी उसका उसका तो एग्जाम लगेगा होली के समय में, उसको भी करवाएंगे, पहले ग्रुप डी करवा देंगे। मेसॉन कण, पॉजिट्रॉन और बोसॉन कण, ये सब क्या है? मेरा अस्थायी कण है। अब आते हैं एंटी पार्टिकल्स की ओर, ठीक है। एंटी पार्टिकल्स मतलब प्रति कण। लिखा गया ना? बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। चलते हैं, देखो आगे। अब आते हैं एंटी पार्टिकल्स मतलब प्रति कण। पढ़ता अंकित घर है रूम पर, पढ़ता रूम पर।
एंटी पार्टिकल्स प्रति कण, ठीक है। अब ये क्या होता है एंटी पार्टिकल्स, इसको समझते हैं। एंटी पार्टिकल्स प्रति कण, सबको घर से कितना लगाव है, देखो ना, जाता घर है, जब तक आया नहीं है, जितिया में गया है। हाँ, तैयो भाग जाता, सब नहीं तो छुट्टी तैयो भाग जाता। देखो प्रति कण बोलते हैं, जैसे मान लो दो कण है, ठीक है। देखो कण को हम कर दिए हैं बड़ा, ये दोनों को हम आपस में टकराए, लेकिन इसमें कंडीशन चाहिए कि एक दूसरा को उल्टा स्वभाव में रहे, ठीक है। ये दोनों को हम टकराएंगे तो इसका भी अस्तित्व खत्म और इसका भी अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म। इसे कहते हैं एंटी पार्टिकल्स। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के क्या होना चाहिए, यदि एक प्लस तो एक क्या होना चाहिए, माइनस। दोनों को हम टक्कर करें तो उसमें उसका गुण है कि दोनों एक दूसरा क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। उसे कहते हैं कौन सा, एंटी पार्टिकल्स। इसमें 4 क्वेश्चन आता है, हम चारों लिखाएंगे। एंटी पार्टिकल्स क्या होगा पहले, तो वैसा कण जो स्वभाव में दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। दोनों को टक्कर किया जाए तो आपस में क्या जाते हैं, नष्ट। उसे बोलते हैं कौन सा, एंटी पार्टिकल्स, मतलब एक दूसरे का अपोजिट कण है। इसमें वैसे कण जो स्वभाव में विपरीत होता है, स्वभाव करने का मतलब प्लस और माइनस, स्वभाव में विपरीत होता है तथा जिनकी टक्कर के बाद वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिकण कहा जाता है। उसे प्रतिकण कहते हैं। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, मतलब एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण फिर पूछा जाएगा। प्रोटॉन का प्रतिकण बताओ, सुन से पढ़ा है? हाँ, नहीं पढ़ा है ना। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन।
ये था प्रतिकण के बारे में। ये दोनों दूसरा में विपरीत होता है, ये दोनों को टक्कर कर दें तो दोनों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, वो गलवा में टांगले है, बहुत नुकसान पहुंचाता है बाबू। कहीं से वो नुकसान पहुंचाता है, उसको मत टांगो उसे गला में, उसमें मैग्नेट होता है ना। बिना मैग्नेट के सट रहा है वो। अब अब बिना मैग्नेट के उसमें साउंड आ जाएगा। अच्छे, पेन चाहिए। आता आधा घंटा लेट गए आया, 1 घंटा लेट आया है। देखो फिर कल से पढ़ेंगे इसके बारे में, कौन कौन से व्यक्ति ने परमाणु मॉडल दिया। सबसे पहले किसने दिया था परमाणु मॉडल? जॉन डाल्टन। ठीक है, जिसको हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, उसको हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने। कितना में? 1808 में। फिर उसका पढ़ेंगे जे जे थॉमसन का, जो कहा था, याद होगा, कोई पढ़ा होगा, तरबूज वाला। तरबूज वाला, ठीक है, कि तरबूज होता है जो धन आवेशित होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन उसका बीज होता है। तरबूज वाला, चाहे बोल सकते हैं केक वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड कब दिया? 1911 में। फिर दिया 1913 में अगला व्यक्ति। कल पढ़ेंगे वो रदर, मतलब कल से चालू होगा मॉडल, एक व्यक्ति का क्या क्या थ्योरी रहा। लिखा गया ना? हाँ, देखो ये केमिस्ट्री वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दिख रहा है ना? ये है परमाणु, बताए थे महर्षि कणाद वही है। ठीक है, जो बताया था कि परमाणु के हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। परमाणु मिलने से क्या बना हुआ बताए थे? दो या दो से अधिक परमाणु मिलता तो क्या बनता है? अणु। यहाँ परमाणु था किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग बताए थे। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? अणु की परमाणु। तो बताए थे कौन सा परमाणु भाग लेता है। इसमें पूरा है, देखो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना कितना। देखो बताए थे ना कि 1886 में किया गया था, लेकिन उसका नामकरण उस समय वो नहीं हो पाया था, इसीलिए हम लोग पढ़ा था 1919 में। ये देखो जॉन डाल्टन का थ्योरी यहाँ पर है, ये हो गया। फिर आते अब हम, ये केक वाला है, और बोला था जो लाल भाग है वो धनावेशित होता है, जो बिच्चा है तारबूज में बिच्चा होता है ना काला काला, वो उसको इलेक्ट्रॉन का। ये सब कल बताएंगे। ठीक है, ये वाला थॉमसन का ही मॉडल है, क्या क्या उसमें कमी रहा। फिर रदरफोर्ड का मॉडल, जिससे नाभिक का खोज हुआ 1911 में। वही सोने के पतले पत्थर पर जब अल्फा कण से घात कराई गई तो कुछ क्या हुआ? मुड़ गया, कुछ दूसरी दिशा में भाग जाती है। ये सब कल पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत मेन है, लेकिन सब गायब रहने दो। फिर यहाँ पर नाभिक है, कैसे कैसे यहाँ पर चक्कर लगाता है। फिर आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या क्या कमी निकली, कमी को दूर किया गया किसके द्वारा? नील्स बोर। कितना में दिया था? 1913 में। 1913 में दिया गया। इसी में पढ़ा क्वांटम सिद्धांत, पढ़ा क्वांटम नंबर 12 में, पढ़ना है क्वांटम नंबर के प्रकार क्वांटम नंबर कौची से पढ़ा 12th में? पैसा लंगा किया है? 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। अब कौन कौन होते हैं ये बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है? स्पिन क्वांटम नंबर सब नहीं पढ़े हो? बोलो बाबू बोलो, तो सब मुंह में चॉकलेट ले ले है।
देखो फिर से पढ़ेंगे सेल वाला, के सेल एल एम एन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर इसका आएगा बोर का नियम, फार्मूला बताए थे 2n का स्क्वायर, उस पर सबको सेट करेंगे। देखो जो शुरू में लिखा है, देखो वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है कि 1886 में जर्मन भौतिक विज्ञानी गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण, लिखाए थे ना कैनाल या फिर एनोड किरण से इसकी खोज के बताया कि ये किरण धनावेशित कणों से निर्मित है। 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि परमाणु केंद्र में धनावेशित कणों का केंद्र होता है, और रदरफोर्ड ने इसका नामकरण क्या कर दिया, प्रोटॉन। और लुसेंट में कोई बोला था कि लुसेंट में दिले है प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, बताना तो गलत है, तब विक्की था नहीं आया है, ये सब है इसलिए पढ़ेंगे सब कल। काची बताओ तो, क्वेश्चन जरा एक दो पढ़ा है ना। परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किस कारण होता है? परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किस कारण होता है? बताओ पहला आंसर क्या होगा। जैसे मान लो परमाणु है, इसके बीच में होता है नाभिक, तो नाभिक का उसका द्रव्यमान होता है ना, तो नाभिक में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और कौन सा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। देखो सही लिखा हुआ, जो एग्जाम में पूछा गया जो सब, सर्वप्रथम परमाणु, सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले पूछ रहा है किसके द्वारा, जॉन, बताए थे जॉन बनेगा डॉन, याद है ना, जॉन डाल्टन। देखा ना जॉन बनेगा डॉन कोची में, मोटू पतलू में। फिर परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड 1911 में, कल पढ़ेंगे। ऐसे बताए थे भी। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्ड ईट पग, गैस क्या हो जाएगा, गोल्ड स्टीन, ग्रुप डी 2022। फिर न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? ग्रुप डी 2022, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है कहीं पर। इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया, ये भी लिखाए हैं 1885, 85 है, ये नहीं है, कितना होगा 1897 होगा, बोलो कस के 1897 होगा। पढ़ेगा मन से तब ना, इसमें भी है क्वेश्चन, सब कल बनवाएंगे आप, ठीक है। दे हाँ किस पर, एक ऐसे सीधे एक हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक ए में ऐसे 1 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है।